नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। लक्ष्मी जी के दो प्रश्न, बुरे का बुरा कैसे होता है और सुख का मार्ग क्या है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज दो कहानियाँ सुनाएंगे। यह दोनों कहानियाँ आपको एवं आपकी कई प्रकार की समस्याओं का हल करेंगी, आपकी काफ़ी शंकाओं का समाधान करेंगी। कई बार क्या होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ तो बुरा हो जाता है और बुरे लोग होते हैं उनके साथ में अच्छा हो जाता है। तब हम भगवान को कोसने लगते हैं, कहते हैं कि भगवान बड़ा अन्यायी है, बुरे के साथ तो अच्छा कर दिया और अच्छे के साथ बुरा कर दिया। मेरे पास भी कई लोगों ने कमेंट में मुझसे कहा था कि भाई, हमने बुरे लोगों को फलते फूलते देखा है और अच्छे लोगों पर जुल्म होते हुए देखा है। इसका क्या कारण है? क्या भगवान है या नहीं है? यदि है भी तो वह ऐसा क्यों करते हैं? बुरे के साथ अच्छा क्यों करते हैं? तो दोस्तों, घबराइए मत, आपके इस प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण से यह प्रश्न किया था कि हे परमेश्वर, मेरे मन में दो प्रश्न चल रहे हैं कि बुरे के साथ बुरा कैसे होता है और अच्छे के साथ अच्छा कैसे होता है। सुखी रहने के लिए कौन सा मार्ग चुन लो? तो कहते हैं कि आप बुरे का हमेशा बुरा करते हैं और अच्छे की सहायता करते हैं, फिर यहाँ उल्टा क्यों हो जाता है? तब भगवान मुस्कुराकर बोले, हे देवी, मेरी माया को समझना बड़ा कठिन है। चलो, मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर ही लिए चलता हूँ, वहाँ तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। दर्शक बंधुओं, तब भगवान और माता लक्ष्मी एक गरीब दंपत्ति का रूप बनाते हैं और धरती लोक पर एक धनी व्यक्ति के घर जाते हैं। शाम का समय था, सूर्यास्त होने वाला था। भगवान नारायण ने उस आदमी के घर में रात भर ठहरने के लिए कहा। धनी व्यक्ति ने उन्हें अपने घर में तो बुला लिया। वह व्यक्ति बहुत ही असभ्य था। उसने उन्हें रुकने के लिए तो कह दिया, पर जिन कमरों में मेहमान लोग ठहरते थे उन कमरों में ठहराने से मना कर दिया। उसने ना तो उनके भोजन पानी की पूछी और अपने घर के नीचे एक छोटा सा तहखाना था, उसमें ठहरने के लिए कह दिया। उस छोटे से तहखाने में भगवान और माता लक्ष्मी ठहर गए। वहाँ ठंडी और कठोर जगह पर उन्होंने अपना बिस्तर लगा लिया। भगवान चाहते तो उसी तहखाने को राजमहल बना लेते, पर उन्हें तो माता लक्ष्मी की शंका का समाधान करना था, इसलिए वो उस फर्श पर ही लेट गए। कुछ देर के बाद भगवान ने देखा कि उस तहखाने में दीवार में एक और बड़ा सा छेद है। भगवान ने क्या किया, अपनी माया से उस छेद को ठीक कर दिया। माता लक्ष्मी को यह बात बुरी लगी, कहने लगी, भगवान, आपने यह क्या किया? इस दुष्ट, कंजूस और असभ्य आदमी की दीवार को आपने ठीक कर दिया, जिसने हमें मेहमानों के कमरे में ना ठहरा कर इस तहखाने में ठहराया है, जिसने हमें भोजन पानी तक की नहीं पूछी। सहायता ही करनी थी तो किसी गरीब की कर देते। तो भगवान कहते हैं, हे देवी, कुछ चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। हम इस बेचारे के यहाँ ठहरे हैं तो इतना तो बनता ही है। यह दीवार यहाँ पर फूटी थी, इसलिए इसे हमने ठीक कर दिया। इसमें क्या बुरा हो गया? सज्जनों, माता लक्ष्मी रात भर उस आदमी को कोसती रही। सुबह दिन निकला तो वो उसके घर को छोड़कर आगे को चले गए। अगले दिन भगवान एक गरीब आदमी के घर पर ठहरे। वो घर एक किसान का था। किसान और उसकी पत्नी ने देखा कि कोई परदेसी उनके घर पर आए हैं, तो उन्होंने उनका खूब स्वागत किया, सत्कार किया। उनके पास जैसा भी रूखा सूखा भोजन था वो उन्हें खाने को दिया। जब सोने का समय आया तो किसान ने अपनी चारपाई और बिस्तर उन्हें सोने को दे दिया। उस बेचारे के घर में एक ही चारपाई और एक ही बिस्तर था। किसान और उसकी पत्नी जमीन पर लेट गए। माता लक्ष्मी किसान का अतिथि सत्कार देखकर बड़ी ही प्रसन्न हुई। उन्होंने रात व्यतीत की। सुबह उठकर उन्हें पता चला कि किसान और उनकी पत्नी बैठे रो रहे थे। उनकी गैया मर गई थी। यह देखकर माता लक्ष्मी को बड़ा दुख होता है कि इतने अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। यह बेचारे इस गाय के दूध से ही अपना गुजारा कर रहे थे, वह भी अब मर गई। अब तो माता लक्ष्मी भगवान पर बहुत नाराज
हुई और कहने लगी, आपने यह क्या कर दिया? इस गरीब किसान की गैया मार दी, इसने हमें रहने का आश्रय दिया और बेचारे जमीन पर सोए, हमें चारपाई पर सुलाया, खाने को भोजन दिया, और उस धनी आदमी ने हमारे साथ भिखारियों जैसा सलूक किया, उसकी तो आपने फूटी हुई दीवार की भी मरम्मत कर दिया। यह कहाँ का न्याय है? तब भगवान कहते हैं, लक्ष्मी जी, नाराज होने की कोई बात नहीं है। मैंने वही किया जो उचित है और न्याय संगत है। जब हम उस सेठ के घर के तहखाने में ठहरे थे तो उसका यह व्यवहार मुझे भी पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसकी दीवार का छेद बंद कर दिया, क्योंकि उस छेद के उस पार बहुत खजाना रखा हुआ था और वह सेठ पहले से ही बहुत बड़ा लोभी और कंजूस था। अगर मैं उस छेद को बंद नहीं करता तो उस खजाने पर किसी दिन उसकी नजर पड़ जाती और वह और भी ज्यादा माला माल हो जाता। रही किसान की गैया मरने की बात, तो इसकी गैया मेरी इच्छा से ही मरी है। दरअसल आज की रात किसान की स्त्री मरने वाली थी। देवदूत उसे लेने के लिए आए थे। मैंने किसान और उसकी स्त्री का आचरण देखकर देवदूतों से किसान की पत्नी के बदले में गाय मैया को ले जाने के लिए कह दिया, क्योंकि मुझे उस गैया का भी उद्धार करना था। हमने शाम उस गाय का दूध पिया था, इसलिए उसका उद्धार हो गया। वह पशु योनि को त्याग कर वैकुंठ में देवी बनकर हमारे साथ रहेगी। उस तहखाने के पीछे जो भंडार है, आने वाले समय में वो खजाना इस किसान को मिल जाएगा जब यह उसके घर में मजदूरी करने जाएगा। भगवान की बात लक्ष्मी जी को अच्छी लगी। अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी कि परमेश्वर सबके साथ न्याय ही करते हैं। कुछ काम जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। वो दिखते जरूर विपरीत हैं, पर उनका परिणाम कुछ अलग ही आता है। अब बारी थी माता लक्ष्मी के दूसरे प्रश्न की। माता लक्ष्मी का दूसरा प्रश्न, सुख का मार्ग कौन सा है? भगवान माता लक्ष्मी को समझाते हैं, हे देवी, पृथ्वीलोक पर जंगल में एक बिना पैरों की लोमड़ी रहती थी। पैर न होने की वजह से वह इधर उधर चल फिरकर अपना भोजन भी नहीं जुटा पाती थी। वह पूरे दिन एक झाड़ में बैठी रहती थी। अब सवाल यह है कि वह भोजन नहीं जुटा सकती तो बिना भोजन के वो जीवित कैसे रहती थी? तो इसके लिए भी मैंने उसकी व्यवस्था कर दी थी। एक शेर रोजाना शिकार मार कर लाता था और उसके खाने से जो बच जाता था वो उस झाड़ी के पास डालकर चला जाता था। उसको खाकर ही वो लोमड़ी जीवित रहती थी। अब मैं उन मूर्ख मनुष्यों की मूर्खता को समझाता हूँ जो अपने ही कर्मों के कारण दुखी रहते हैं। एक दिन उस जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए आया। उसने जब उस बिना हाथ पैर की लोमड़ी को देखा तो सोचने लगा, यह लोमड़ी चल फिरकर अपना शिकार करने में असमर्थ है, तो फिर इसे भोजन कहाँ से मिलता है? यह कैसे जीवित रहती है? वह एक पेड़ पर चढ़कर इस रहस्य को जानने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर में एक शेर मृग का शिकार करके लाया और उसी झाड़ी के पास बैठकर खाने लगा। खाते खाते जब उसका पेट भर गया तो वह उसे वहीं छोड़कर चला गया। शेर के जाने के बाद बचे हुए मांस को लोमड़ी ने खा लिया। लकड़हारा कहने लगा, धन्य हो प्रभु, जब आप इतना ध्यान रखते हो लोमड़ी का तो मेरा भी क्यों नहीं रखते? मैं भी तो लकड़ी काटने क्यों जाऊंगा? आप मेरे भोजन का प्रबंध घर पर ही कर दिया करें, मैं भी अपने घर में आराम से पड़ा रहूंगा। भोजन तो आप भेज देंगे। इतना कहकर वह आदमी आराम से घर पर जाकर बैठ गया। एक दिन हो गया पर कहीं से भोजन नहीं आया। दूसरा दिन हो गया तो भी भोजन नहीं आया। कई दिन बीत गए, उसका शरीर सूख कर कांटा हो गया, उसके प्राण शक्ति क्षीण होने लगी, पर भोजन कहीं से नहीं आया। एक दिन एक आकाशवाणी होती है, हे मूर्ख मनुष्य, मैंने तेरे हाथ पैर बुद्धि विवेक सब कुछ दिया है, फिर क्यों भूखा मरता है? अपने भोजन को कमाने क्यों नहीं जाता? लकड़हारा कहने लगा, जब लोमड़ी को घर बैठे भोजन आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं? तब आवाज आती है, हे रे मूर्ख मनुष्य, तूने लोमड़ी को देखा? लोमड़ी को तो देखा पर शेर को नहीं देखा, जो कितनी मेहनत करके भोजन जुटा कर लाया था। तू भी उस शेर की तरह मेहनत करके अपना भोजन कमा सकता है। दोस्तों, यही कमी है विवेकहीन मनुष्यों में, जो वे उस लकड़हारे की तरह नकारात्मक सोचते हैं और दुखी रहते हैं। अकर्मण्यता किसी समस्या का समाधान नहीं है।
उससे मनुष्य के जीवन में सिर्फ गरीबी, लाचारी और भूखमरी ही आती है। दोस्तों, एक कहावत है, बलवान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, मेहनती के लिए कोई स्थान, कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती, मीठा बोलने वालों के लिए कोई पराया नहीं होता। कहते हैं, बेकार, आलसी और किस्मत के सहारे निर्भर आदमी के पास लक्ष्मी उसी तरह नहीं आती जैसे जवानी के नशे में धुत सुंदरी स्त्री बूढ़े आदमी को देखकर दूर भागती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी में, एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह के ज्ञानवर्धक जानकारियां मिलती रहें।